मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ। मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया। मज़हब और रस्म व रिवायत की दीवारों से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। आज से 430 बरस पहले अपने अज़ीमुश्शान महल के आराम और आसाइशों से दूर, धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर नंगे पांव चलने वाला ये इंसान अकबरे आज़म है। इन आँखों की मायूसी कह रही है कि इन्होंने अभी तक औलाद का सुख नहीं देखा। औलाद की आरज़ू में अकबर के लड़खड़ाते हुए कदम हज़रत सलीमुद्दीन चिश्ती की आस्ताने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बाबरकत दुआओं से अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाएगा। शाही जुलूस के लाओ लश्कर में पैदल चलने की मन्नत तन्हा अकबरे आज़म की है। आखिर मंजिले मकसूद आ पहुंची। और उस शहंशाह ने जिसके आगे सारी दुनिया झुकती थी, एक फ़कीर की सरकार में अपना सर झुका दिया। मांगने की तरह मांग, खुदा अपने बंदे की फरियाद कभी नहीं ठुकराता। दुआ के लिए हाथ उठा, फ़कीर तेरा साथ देता है। शहंशाहों के शहंशाह, तूने अपने इस हकीर बंदे को दुनिया की तमाम नियामतें अता की। ज़िल्ले इलाही और जहां पनाह कहकर पुकारने वाली आवाज़ें सुनाई, अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज़ भी सुना दे। ऐ दोनों जहां के मालिक, अकबर को बेनाम और निशाना बना। जोधा की गोद उसकी रहमत से आबाद होगी। और फ़कीर की दुआ से खुदा ताला ने महारानी जोधा की गोद हरी की। ज़िल्ले इलाही को एक चांद सा बेटा और मुग़ल सल्तनत को वारिस के रूप में शहज़ादा सलीम मिल गया। वक्त गुज़रता गया और वक्त के साथ साथ नोखेश शहज़ादे की तबीयत की शौकियाँ भी ज़ाहिर होने लगीं। शहज़ादा सलीम नाफरमानियों की हदों को पार करते हुए अदब और फर्माबरदारियों की हदों से कहीं आगे निकल गया और बात इतनी बढ़ गई कि अकबर आज़म को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता हुआ नज़र आने लगा। उन्होंने शहंशाह ने शहज़ादे सलीम के सर से माँ के प्यार का साया हटाकर उसे जंग के तपते हुए रेगिस्तानों में परवरिश के लिए भेज दिया। 14 बरस तक सलीम ने जंग की तपती हुई आंधियों में परवरिश पाई और वो एक सिपह सालार बन गया।
और फिर एक दिन शहंशाह को शहजादे का पैगाम आया। ओश मरहबा। साहिब आलम ने महाबली के हुजूर में यह पैगाम भेजा है। बावाज़े बुलंद पढ़ा जाए। बनाम ताजदारे हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, लीजिए ये आपके अदीमशान वली अहद के खून से सींची हुई एक एक गज जमीन का हिसाब है। 14 बरस तक जंग के शोलों में लिपटी हुई यह जमीन मेरी रगों से आपका लहू चूसती रही। जंग की आग तो ठंडी हो गई, लेकिन आपके सलीम के रगों में अभी खून बाकी है। हुक्म हो, दक्कन की चटियाल और संगलाब वादियों को अपनी खून से दुल्हन बना दूं। आपका फरमाबरदार सलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सलीम अकबर का जानशीन बन गया। मेरे अख्त शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम की खिदमत में फरमान इजलाल हो कि बाला तख्त तक कूच करें। महाबली को साहिब आलम की वापसी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। चुप खड़े देख क्या रहे हो भगवान? एक बार मेरे सलीम की सूरत दिखा दो। जिले इलाही ने दुर्जन सिंह को हुक्म दिया है कि साहिबे आलम को जल्द से जल्द अपने साथ लेकर वापस आए। बाहर बाहर, तू तो आंसुओं के लिए खुशी का संदेशा लाई है। मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये कम है महारानी, मैं चाहती हूँ साहिबे आलम मोतियों पर चल के आए। ये ठीक कहा है बाहर। मैं सलीम के नाम पर तुझे हर बात का इख्तियार देती हूँ। मेरा बेटा बरसों बाद वापस आ रहा है। मैं महाबली से उसे कुछ दिनों के लिए मांग लूंगी। उसने बाप की राजनीति देखी है, मगर माँ का प्यार नहीं देखा। जा, राजनंदिनी से जाकर कह दे कि पायल की मधुर झनकार से ऐसे नाच तैयार करे जिन्हें देखकर सलीम की आंखों से रंगभूमि के चित्र मिट जाएं। और हाँ, तानसेन को जाकर मेरा संदेशा दे कि ऐसी मधुर रागनियां तैयार करे कि उसकी रसीली ताने सुनकर सलीम के कानों से तोपों की गूंज मिट जाए। बाहर जा, बाहर बसंती ही बसंती ला दे। मेरे जान के लिए जहान जगमगा दे, और वो जिधर भी पैर रखे आकाश से तारे न्यौछावर हों। जहां उसकी नजर जाए स्वर्ग ही स्वर्ग हो, और वो सब कुछ बाहर जो मैं चाहती हूं मगर कह नहीं सकती। हे ईश्वर, अब मुझे वो घड़ी दिखा दे जब मेरा लाल मेरे आंखों के सामने खड़ा हो और कुछ देर के लिए मैं तुझे भी भूल जाऊं। वो घड़ी जल्द ही आ गई और शहजादा सलीम महारानी जोधा के महल पहुंच गया। साहिबे आलम तशरीफ ला रहे हैं। सलीम, उफ, सारी दुनिया खुशी से नाच रही है या मेरी नजर कांप रही है? बाहर बाहर मुझे सहारा दे। बरसों के बाद वो न जाने किस आवाज में मुझे माँ कहकर पुकारेगा। ये नई आवाज मैं किस तरह सुनूंगी? ये शब्द कान के पर्दों से टकराकर ममता की दुनिया में गूंज उठेगा। कहीं ये गूंज सुनकर मेरे दिल की धड़कन ही न रुक जाए। माँ
माँ आंखें खोलिए, मैं आ गया हूं। सलीम, इतने बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हारी सूरत करीब से देखने की आदी हूं। जरा झुको सलीम। बड़े सूरमा हो गए हो। कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। ये सोचा है कभी कि इन जख्मों को देखकर तुम्हारी माँ के हृदय पर क्या बीतेगी? कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों की झनकारों में लोरियां गूंजने लगती, रणभूमि माँ की कोख बन जाती। लेकिन तुमने मुझे कभी न पुकारा। सलीम, मेरे चांद, बाहर हटा इसे यहां से, मेरी नजर न लग जाए। जियारा को निगाहें मुंतजिर है, कदम बोसी को राहें मुंतजिर है। ये हमें देखकर कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहिब आलम। क्यों? संतराश का ये दावा है कि जब ये मुजस्समा बेनकाब होगा तो। बेखौफ होकर कहो, दावे कभी कभी दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका ये दावा है कि इस मुजस्समे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। हम उसके फन का वो रूप देखना चाहते हैं। महाबली का यह हुक्म है कि साहिब आलम इस मूर्ति को न देखें। क्यों? राज ज्योतिषी का यह कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शुगुन होगा। नकाब खुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी। संतराश का दावा, राज ज्योतिषी का शगुन और इस मुजस्समे पर पड़ा हुआ यह नकाब। हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे दुर्जन? संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताब पत्थर ही ला सकता है, तो कि खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है। साहिब आलम पर बूत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, मगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। कनीज एक तफ्तीश पेश करने की इजाजत चाहती है। इजाजत है। अफसानों में है कि मुजस्समों की नकाब पुशाइयां तीरों से भी हुआ करती थी। बहुत खूब, तजवीज पसंद आई। शेखू, अफसाने हकीकत में बदले जा सकते हैं। जिल्ला इलाही, हुक्म की तामील होगी।
सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली। कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है। मगर बुत बनने पर तुझे किसने मजबूर किया? आपके सल्तनत के एक जिद्दी सरतनाश ने, जो गुमनामियों के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता है। संतराश का अनोखा फन यकीनन इमदाद के काबिल है, लेकिन तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। महारानी, आप इसे अपनी कनीजों में शामिल कर लें और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं। और कल कृष्ण जन्म के जश्न में अनारकली राधा के लिए मुनासिब रहेगी। शेखू, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। और इसी के साथ शहजादे सलीम और अनारकली की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। और बहार, जो हिंदुस्तान की मलिका बनने का ख्वाब देख रही थी, इसे बर्दाश्त न कर सकी। उसने अनारकली को सलीम की नज़रों में नीचा दिखाने के लिए एक दिन सलीम के महल में उसे बैतबाजी के लिए बुलाया।
मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसके इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, तुम्हारा ख्याल इस फूल का मुस्तैक है। तुम्हारा नजरिया ये है अनारकली, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पर दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे, तुम्हारे हिस्से में ये कांटे आए हैं। सहनसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता,